नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ चैनल फूड्स में। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कटर जो है, कटर ये गड़बड़ हो गया है। इसमें जो है इसमें कील चली गई है। और ये कटर हमारे यहाँ गड़बड़ नहीं हुआ है, ये हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग में आए थे, प्रीतम जी आए हुए थे, उनके यहाँ कील चली गई कटर में, तो जिसकी वजह से अब ये कटर रिपेयरिंग में जाएगा। और दोस्तों, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में अचानक आया, क्योंकि हम जो कटर बनाते हैं, कटर में क्या चीज़ें होनी चाहिए और किस तरह से उसको, अगर मान लीजिए कुछ ख़राब हो जाए तो कैसे उसको खोलते हैं और कैसे उसे हम रिपेयर करते हैं, या फिर उसकी रिपेयरिंग हमें कैसे समझनी है और सफाई कैसे करते हैं। एक तरह से ये मैंने पूरे कटर को मैंने खोल के दोबारा फिर से असेंबल किया है। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, मैंने इसको फॉरवर्ड में किया हुआ है और हमारी बहुत प्रैक्टिस है, तो हमें जो है 20 से 25 मिनट का समय लगा पूरी तरह से इसे खोलने में और इसे जो है पूरी तरह असेंबल करने में। ये फॉरवर्ड है वीडियो, तो ये जो है आपका 10-12 मिनट में हो जाएगा। लेकिन जो भी लोग हैं जो भी नूडल्स की फैक्ट्री के लिए इंटरेस्टेड हैं, या फिर जिनकी फैक्ट्रियां हैं, और दोस्तों ये जो हमारा कटर है, ये थोड़ा सा मार्केट में दो तरह से कटर हैं। एक तो बोलते हैं इसे कान वाले ब्रैकेट, उसको कान वाला कटर बोलते हैं, और हम जो बनाते हैं ये सरिया में बनता है, ये एडजस्टेड कटर है दोस्तों। एडजस्टेड का मतलब ये होता है कि कान वाले जो ब्रैकेट के कटर होते हैं उनमें कंघी जो है बहुत ही दबाव के साथ में जो बेलन होते हैं उन पे होती है, जिस वजह से कंघी जल्दी ख़त्म हो जाती है। और जो ये कटर हैं, इन पे कंघी जल्दी ख़त्म नहीं होती है, कंघी की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके कटर में कुछ ना जाए तो हो सकता है कि आपकी जो कंघी है वो 1.5-2 साल 3 साल भी उसे कुछ ना हो, क्योंकि कंघी में जो प्रेशर होता है वो हम अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, जिसकी वजह से जल्दी कटर में खराबियां नहीं आती हैं। और इसमें दोस्तों ये कटर बहुत ही हल्के चलते हैं, जैसे ही कटर रवा हो जाते हैं तो ये बहुत हल्के चलते हैं, तो जिसकी वजह से इनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और हम जो है, जो भी हमारे ट्रेनिंग में लोग आते हैं या फिर जो भी हमारे थ्रू मशीनरी भी लेते हैं, तो हम उन्हें ऐसे ही कटर रिकमेंड भी करते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा परेशानियाँ ना हों। और दोस्तों एक चीज़ और भी है कि कटर, जैसे जो हमारा ये कटर है, ये थोड़ा सा एक नए आदमी के लिए टेक्निकल होता है। क्या है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा एडजस्टिंग होती है, और इसको बना ये बहुत ही सिंपल तरीके से है, लेकिन फिर भी अगर आपको इसे खोलना और असेंबल करना नहीं आता, कोई भी चीज़ है दोस्तों, अगर आपको असेंबल करनी नहीं आती, जानकारी नहीं है, तो फिर कठिन होती है। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो एक बार तो में आ ही जाएगा कि किस तरह से कटर खुलता है, कैसे कटर को दोबारा फिर से फिट करना है, तो इतना अंदाज़ा थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। और जैसे कि जो हमारे ट्रेनिंग में भी आते हैं, तो बहुत से लोग हैं जो बहुत चीज़ें नहीं भी सीख पाते हैं, या फिर किसी भी कारणवश नहीं सीख पाते हैं, तो उनके लिए भी है कि अगर वो, अब आप देख लीजिए किस तरह से दांत लगे हुए हैं। जब भी कभी कोई कील है, कुछ नट है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कटर को डैमेज करे, वो जो जिस समय जब वो अंदर जाती है कटर में, तो वो काफ़ी कुछ डैमेज करती है। तो वही मैं आपको दिखाने का प्रयास भी कर रहा हूँ कि देख लीजिए किस तरह से जो है कटर बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ है। और जब ज़्यादा डैमेज दोस्तों हो जाता है तो फिर वो सीधे सीधे उसमें हैवी मेंटेनेंस ही होता है। जैसे कटर के जो बेलन है वो बदले जाते हैं, ऐसी कंघी बदली जाती हैं, और भी जो छोटा मोटा सेटअप होता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बुश में भी समस्याएं आती हैं, तो बुश भी बदले जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों होता है। और कटर का दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे कि कटर हो गया, आपके जो बेलन पे जो नीचे प्लेट लगती है वो हो गई, और आपके गियर हो गए, छोटा मोटा काम, जैसे गियर में काम, गियर तो आप बना नहीं सकते, वो तो CNC मशीन पे ही या गियर कट मशीन पे ही बनते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर ये छोटा मोटा काम जैसे एडजस्टिंग का काम है, तो अगर ये हमें नहीं, पिच मिलाने का काम है, अगर ये नहीं आता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो ब्रैकेट है उसमें ऊपर नीचे रहता है ब्रैकेट भी, तो कभी कभी क्या होता है कि मशीन पे जब ब्रैकेट सेट किया जाता है, जब मशीन पे कटर लगाया जाता है, तो उसके पिनियन गियर में और जो मशीन की बॉडी है उसके बीच में स्पेस रहता है। अगर वो स्पेस ज़्यादा कम है, कटर तिरछा लगा हुआ है, तो पट्टा भागेगा इधर उधर। तो अगर ये चीज़ें दोस्तों, अगर आप फैक्ट्री डाल रहे हैं और ये चीज़ें आपको नहीं पता है, तो वहाँ पर क्या है कि ये सब टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है, और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है तो फिर वहाँ समस्या क्या आती है एक नए आदमी को, कि वहाँ पर उसका काम रुक जाता है, उसके आगे उसका काम ही नहीं होगा। जैसे कटर की सफाई करनी ना आए, कटर की कंघी, जैसे हमारे कटर हैं, अगर इन कटरों पे कंघी कभी कभी उठ जाती है,
तो उसको अगर दोबारा खोल के एडजस्ट करना ना आए, कंघी की और कटर के जो बेलन की सफाई करना नहीं आ रहा आपको, तो वहाँ पर क्या है दोस्तों कि फिर समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि भाई फिर काम ही नहीं होने वाला। तो इतनी चीज़ें तो एक नए व्यक्ति को आनी ही चाहिए। और ये आने के लिए क्या है कि ऐसा भी नहीं कि आप एक वीडियो देखेंगे और आपको सारा कुछ आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है कि बहुत से लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। तो इसीलिए हम ये साफ कहते हैं कि जब भी आप ट्रेनिंग में अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो समय ज़रूर अपने साथ लेके आएँ। समय जब आप लेके आते हैं, समय आपके पास रहता है, तो आप आसानी से, अगर किसी चीज़ को सीखने में 1-2 दिन का समय भी लग रहा है तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आज का समय ठीक है। जब आगे आप काम चालू कर लेंगे तो भी समय नहीं होता। भले ही मैं ये बोलता हूँ कि आप दोबारा आ जाइए, मैं फ़ीस नहीं लेता हूँ, लेकिन उसमें आपको आने में भी समस्या होती है, क्योंकि अब आप फैक्ट्री लगा चुके हो। तो ये मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि आप जो है सभी चीज़ों को जब आप यहाँ पे आएँ, हमारे सामने सीखें। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम यहाँ पे आपको ना सिखाएं, चाहे किसी तरह का। 2 चीज़ें दोस्तों बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला ये कटर, और दूसरा जो बेलन की प्लेट पीछे जो बेलन के नीचे लगती है। और जो दोस्तों ये सारी चीज़ें कोई सिखाने को तैयार नहीं है आपको। मशीन बेचने को सब तैयार है। मशीन तो किसी से खरीदो, अरे भैया हमारी मशीन तो 50 साल कुछ नहीं होगा, ऐसा लोग बोल के मेरे पास जो ट्रेनिंग में लोग आते हैं तो बोलते हैं कि हमें डीलर ने ऐसे बोला वैसे बोला। बाद में उसको खुद ही नहीं पता है कि मेरी मशीन पे कौन सा कटर लगा हुआ है, कितने में कटर दिया है, और ये छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं पता होती हैं। यही नहीं पता कि हमारा बेलन है कितने केजी का। तो क्या होता है ना दोस्तों कि हमें खुद को ये चीज़ सब पता होनी चाहिए। मैं किसी दूसरे को कभी भी वो माइंड नहीं करता हूँ कि मैंने खुद भी फैक्ट्री चलाई है और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैंने खुद ही सीखा है। भले ही मुझे इन पे बहुत नुकसान हुआ है, बट ये नुकसान के बाद ही सीखा है। लेकिन और जो भी लोग हैं, जिनको नुकसान, सबसे बड़ी बात है, जिन्हें नुकसान हो जाता है, लोग कहते हैं हम फैक्ट्री चला ही नहीं पाए, और फिर वो अपने आप को दोष नहीं देंगे, वो दोष देंगे किसी दूसरे को कि हमें वर्कर नहीं अच्छा मिला, कोई बोलेगा हमें मशीन नहीं अच्छी मिली, कोई बोलेगा कि हमारी मार्केट बेकार है, मार्केट अच्छी नहीं है, ऐसे। लेकिन इनसे दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर नुकसान आपको हुआ है तो उसको अगर आप अपने तक ही माने कि नहीं ये हमारी गलती से हुआ है, तो अगर आप ये मानेंगे तो आप उसको दोबारा, आपको नुकसान ना होने पाए, तो इसका प्रयास करेंगे। और अगर ये मानेंगे कि नहीं ये दूसरे की गलती से हुआ है ऐसा वैसा, तो फिर वहाँ पर तो समस्या है, वो तो नुकसान तो आप ही को होगा ना, इसका पैसा लगता है, नुकसान उसी का होता है। एक चीज़ दोस्तों और बोलना चाहूँगा, जो लोग मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हैं, कि अगर जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग में आए हुए हैं और अगर उन्हें किसी तरह की ऐसी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि समस्याएं तो आती ही हैं, अगर हम कोई समस्या नहीं सॉल्व कर पा रहे तो वो देखिए, वो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, वो दोबारा फिर से मेरे पास आ जाएं, जो भी उनको समस्या उनको सॉल्व करने के लिए, और यही उनके लिए अच्छा भी है। वो मेरे पास कॉल करें, हमारा टाइम लें और टाइम लेके सीधे जो है फैक्ट्री आएँ और अपनी समस्या को सॉल्व करें। यहाँ पर आने का दोबारा कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ ट्रेनिंग करके जा चुके हैं, और अगर उन्हें इसकी समस्याएं, किसी भी तरह की समस्या आ रही है जिसे वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, या फिर उन्हें नुकसान आ रहा है, काम बंद चल रहा है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें सीखने के लिए, हमें इन सब के लिए प्रयास करना ही होता है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक बार में कोई चीज़ नहीं सीख पाते, समझ पाते, तो आप दोबारा तिबारा जाकर उसको समझिए, सीखिए, और जब आप उसको एक बार जब आप उसको सही तरह से करना सीख जाएंगे तो फिर आपको वो समस्या कभी नहीं होगी। ऐसा हमारे साथ ही भी हुआ है, हमने भी सब करके ही सीखा है। लेकिन आज आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर कोई समस्या ऐसी आ रही है तो आप सीधे फैक्ट्री आइए, यहाँ पर सारी चीज़ें हमारे सामने। आप एक बार गलती करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, और होगा क्या कि आप सीख जाएंगे। और एक बार आप सीख गए, फिर आपको दोबारा उस चीज़ को समझने और सीखने में दोबारा हमारे पास कभी नहीं आना पड़ेगा, और आप वो चीज़ फिर उसके बाद किसी को सिखा भी सकते हो। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि सारा कुछ जो हमने बांध के, आप देख रहे हैं पूरा हमने ओके कर दिया है, और अब ये जाएगा मेंटेनेंस पे। इसके बेलन है, सारी चीज़ें इसकी बदली जाएंगी।